और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी अमेरिका और मिस्र की यात्रा कर स्वदेश लौट आए हैं। देर रात 12:30 बजे पीएम मोदी का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के सभी 7 सांसदों ने पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया है। ये अमेरिका और मिस्र के दौरे से लौटे विश्वगुरु पीएम मोदी का विमान है, जो आधी रात दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो पूरी दिल्ली पीएम मोदी का ग्राउंड वेलकम करने के लिए खड़ी थी। जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुलदस्ता देकर पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान दिल्ली के सभी 7 सांसद भी पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में मौजूद थे। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, आप जो गौरव बढ़ा करके आए हैं उसका भारत की गली गली में बहुत शोहरत है और हम उसके लिए प्रणाम करते हैं। वाकई ऐतिहासिक दौरा था, पूरी दुनिया में इतना इज्जत मान नहीं मिला। ये हिस्ट्री बना दी हमारे साहिब जी ने। पीएम मोदी 3 दिन का अमेरिका और 2 दिन का मिस्र दौरा करके आए हैं। इन दोनों ही देशों के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते करके आए हैं। पीएम मोदी ने जहां अमेरिका में कई बिजनेस डील की, वहीं मिस्र के साथ 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बीजेपी पीएम मोदी की इस यात्रा को ऐतिहासिक बता रही है। अपने 6 दिन के दौरे के दौरान पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर की तरह नजर आए। दोनों ही देशों में पीएम मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया गया, फिर चाहे व्हाइट हाउस हो या फिर मिस्र की राजधानी काहिरा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आ गए हैं, लेकिन मिस्र के साथ व्यापार और निवेश के साथ साथ रक्षा और सुरक्षा के अहम समझौते करके आए हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने पीएम मोदी को जो सम्मान दिया है, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। ये मिस्र का सबसे बड़ा राजकीय सम्मान है जो मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने पीएम मोदी को दिया। वैसे पीएम मोदी जहां जाते हैं, लोग उनके सम्मान में खुद ब खुद झुक जाते हैं। अब तक 13 सर्वोच्च राजकीय सम्मान पीएम नरेंद्र मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल चुके हैं। पीएम मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी को सितंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण देकर आए हैं, लेकिन मिस्र पर अपनी पूरी छाप छोड़कर आए। रविवार को पीएम मोदी काहिरा की अल हकीम मस्जिद गए थे। 11वीं सदी की यह मस्जिद विश्व धरोहर में शामिल है और सऊदी बोहरा समुदाय के लिए सांस्कृतिक महत्व रखती है। अल हकीम मस्जिद के बाद पीएम मोदी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल गीजा के पिरामिड देखने पहुंचे। जहां मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडबौली के साथ पीएम मोदी ने नील नदी के पश्चिमी तट पर चट्टानी पठार पर बने 3 पिरामिडों को देखा। इसका निर्माण मिस्र के चौथे राजवंश के समय में हुआ था। मिस्र की तस्वीरें आप देख रहे थे और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर थे, जहां पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साथ मिलकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अब भारत और अमेरिका की इसी दोस्ती को दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए जो बाइडेन ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। देखिए। Prime Minister Modi, welcome back to the White House. एक दुनिया का सबसे ताकतवर देश है तो दूसरा दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। एक उम्मीद है तो दूसरा भरोसा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया भारत और अमेरिका की दोस्ती को न सिर्फ देख रही है बल्कि महसूस कर रही है। इस गाढ़ी होती दोस्ती का वीडियो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की दोस्ती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। यह पहले से कहीं मजबूत, नजदीक और गतिशील है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ट्वीट का जवाब पीएम मोदी ने कुछ इस तरीके से दिया है। पीएम मोदी ने लिखा है, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। दोनों देशों के बीच दोस्ती वैश्विक हित में ताकत का काम करेगी। यह दुनिया को बेहतर और अधिक टिकाऊ बनाएगी। दोनों देशों की तरक्की से हमारे लोगों को भी फायदा होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी अमेरिका में 3 दिन के स्टेट विजिट पर थे, जहां बाइडेन और पीएम मोदी ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए हैं। पुरानी कहावत है कि जिनके घर कांच के हो वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते, और लगता है कि ये बात अब बराक ओबामा को समझ आ गई है, क्योंकि जो बात ओबामा ने भारत के अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर कही थी, उस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओबामा की क्लास लगा दी है। भारत में मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर जो बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने कही थी, उस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओबामा पर पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा है। निर्मला सीतारमण ने ओबामा पर हमला बोलते हुए उन्हें उन मुस्लिम देशों की संख्या याद दिला दी जिन पर ओबामा के शासनकाल में न सिर्फ बमबारी की गई थी बल्कि इसमें हजारों लोगों की जान भी गई थी। एक पूर्व राष्ट्रपति जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में और more than 26,000 bombs were dropped
दरअसल बराक ओबामा ने 22 जून को एक इंटरव्यू में भारत के अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सवाल उठाए थे। If you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. ओबामा ने जब ये बात कही थी तब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर थे, जहां पूरा अमेरिका उनके स्वागत में खड़ा था। अमेरिका के बाद पीएम मोदी मिस्र गए थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।